मैं गगननाग से बोल रहा हूँ कि यहाँ पर हमारा डिजिटल एरिया है गगननाग, जो बोरदार के साथ में एरिया पड़ रहा है। यहाँ पर 1947 से लेकर आज तक ना कोई पोल लगा, ना कोई तार लगी। हॉस्पिटल एक की ज्यादा से ज्यादा इस हमारे बात पे जो भी गवर्नर साहब है, डीएसपी साहब है, ये एमएलए साहब है, जो भी है, मेहरबानी करके हमारी बातों पे ये गुजारिश है। दूसरा मसला ये है, जो भी गगननाग में मुलाजम आते हैं वो अपने आप को जेल से ऊपर समझते हैं। मेरी गुजारिश है एसडीएम साहब से, हमारा अस्पताल जो है, जो आज से बना, सुनने में आता है गगननाग में हॉस्पिटल में कम से कम 5-6 डॉक्टर आते हैं, लेकिन यहाँ पे जब हम आते हैं यहाँ पे कोई डॉक्टर मौजूद नहीं होता है। हमारे पास तो सबसे पहले जनाब रोड भी नहीं है। हम उसको अपने कंधे पे उठाते हैं, या तो हम उसको रामबन शिफ्ट करते हैं या तो हम उसको बनिहाल में ले जाते हैं। तो चाहे रोड की बात हो या हेल्थ फैसिलिटी की बात हो, यहाँ की आवाम दर दर की ठोकरें खा रही है। यहाँ का बुजुर्ग, यहाँ की हमारी माँ, हमारी बहन 2-2 किलोमीटर दूर से पानी का डुलान करके अपने घर तक पहुँचाती है। यहाँ के लोग बिजली की वजह से महरूम। आज भी हमारे गगननाग के अंदर लकड़ी के खंभे लगे। कुछ लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं, कुछ लोग 5G जमाने की बात करते हैं, लेकिन आज भी हमारे इस गगननाग के अंदर लकड़ी के खंभे लगे। आपको लाइव तस्वीरें हमने दिखाई। यहाँ की आवाम बहुत परेशान, यहाँ का गरीब, यहाँ का बुजुर्ग आज भी हजारों परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चाहे बिजली की, जो उन्होंने कहा, हम सुबह से यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, यहाँ भी पाइपें लगाई गई है। उन पाइपों का कोई मकसद नहीं। वो पाइपें लगाई है, उनको पानी नहीं आ रहा है। वो पाइपें ऐसी जगह पे लगाई गई है जहाँ की वो उनका पानी नहीं रिस्टोर हो रहा है। यहाँ के आप देखिए ट्रांसफार्मर हॉस्पिटल के साथ में लगा है, 2 फीट की दूरी है उसको। अगर इंसान, छोटा बच्चा 2 फुट पे हाथ लेगा, वो भी वहाँ पे पावर की ज़्यादा में आएगा। हमारे मकानों की तरफ बिजलियां लगाई गई है। हमारे, इसको क्या बोलते हैं, हमारे जो आवाम है उनको एक झूठा वादा किया जा रहा है। लेकिन हम एमएलए साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, ऑनरेबल एमएलए बानिहाल हाजी सजाद शाहीन साहब से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आपको नील की आवाम ने 2500 वोट दिया, 2300 वोट दिया, आपको गरीब आवाम का काम करना पड़ेगा। अगर आपने गरीब आवाम का काम नहीं किया तो याद रखना, हम बीच बाजार में आपके साथ, जैसे हमने आपको वोट दिया है, जैसे गरीबों ने वोट दिया है, वैसा हम आपसे काम लेंगे। डीसी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि डीसी साहब, आप याद रखना कि ये गरीब आवाम आज जाग गई है। वो दिन खत्म हो गए कि अफसरशाही चलेगी। अफसरशाही को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ का लाइनमैन अपने आप को जेई समझता है। यहाँ का एक डेली देखिए, इन्होंने तो कहा, ये तो हकीकत बोल रहे, इनके पास विद एविडेंस है। इन्होंने विद एविडेंस रखा है प्रूफ। उन लोगों ने अपना पैसा खर्च किया है, अपना पैसा खर्च करके वहां से कैरेज किया है, पोलू का खुद लगाया गया है इन्होंने अपनी जाती पैसे से। और बीच बाजार में हम प्रोटेस्ट करेंगे, जैसे आज हमने गगननाग के अंदर प्रोटेस्ट किया, वैसे हम बनिहाल बाजार में प्रोटेस्ट करेंगे। एमएलए साहब सुन लो, एमएलए साहब के साथ जो भी लोग सुनते हैं सुन लो, जो हमारे डीडीसी चेयरपर्सन शमशादा मैडम जी है, आप भी सुन लो, डीडीसी बशीर साहब आप भी सुन लो कि अब हम चुप रहने वालों में नहीं है। कि आज तक ये गरीब, इस बुजुर्ग ने 70 साल दर दर की ठोकरें खाई, लेकिन इस नौजवान का मुस्तकबिल को हम देखना चाहते हैं। इस नौजवान को हम आज भी, ये नौजवान बेचारा स्कूल के लिए, स्कूल में तालीम हासिल करने के लिए जाता है, लेकिन स्कूलों में स्टाफ नहीं है, स्कूलों में बिल्डिंग नहीं है, स्कूल में पानी नहीं है, स्कूल में एमडीएम की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। डिजिटल दौर, देखिए मैंने बीएमओ साहब से बात की है, अगर इस हॉस्पिटल के अंदर स्टोर निकला गया तो याद रखना, पूरे जो इसके अंदर स्टाफ है उनको तिहाड़ जेल के अंदर हम भेजेंगे। आप हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल शॉप खोलोगे ना, तो याद रखना, इस बात को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे हॉस्पिटल की बात की जाए, चाहे नील की बात की जाए, हमारा बुजुर्ग यहाँ से उठाना पड़ता है कंधे पे, बानिहाल पहुंचाना पड़ता है। बानिहाल में भी बानिहाल के डॉक्टर हमारे इस गरीब के साथ सौतीली माँ का सलूक करते हैं। याद रखना, आज ये नील से आवाज निकली है, बानिहाल क्या पूरी खड़ी, पूरे गूल संगलदान के पहाड़ों में ये आवाज गूंजेगी। गरीब को सताने नहीं देंगे हम। जब जब गरीब को सताओगे तब तक हम आपके सामने खड़ा होंगे। मेरा नाम मोहम्मद रमजान शान है जी। क्या मसला है यहाँ पे आपके एरिया में? ये है जी, जब से हमने ये बिजली लाई थी, शुरू की थी नीचे से लाने की, हमने गरीब आवाम से चंदा किया है बार बार,
बोरदार से नीचे दरिया पर पोल पहुंचाई, चंदा करके, पैसा जमा करके, किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, खाली पोल था, पोल आया। और अपना जेब का खर्चा मैंने 10,000 रुपया किया है। आपको डिपार्ट पैसा नहीं दिया। चूड़ सिंह ने बोला मैं फलाने का नंबर दूंगा, वो उससे बात करेंगे। चूड़ सिंह ने बाद में नंबर नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो बिल उन्होंने निकाल दिया उधर से। तो यहाँ का लैंडमैन कौन है आप? चूड़ सिंह साहब। तो वो उसका क्या कुछ कहना है कि आप कह रहे हैं कि हमने जी जेब का पैसा दिया? जेब का पैसा मैंने खर्च किया और चूड़ सिंह को खाना खिलाया, उस लेबर को खाना खिलाया। तो डिपार्टमेंट ने कोई तार पोल नहीं दिया? कुछ नहीं, तार पोल दिया है, मगर कोई बाकी सब कुछ खर्चा हमने किया है।